क्वेश्चन नंबर 23। बेटा क्वेश्चन है, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन वाटर and water rise in it to a height h. The mass of water in the capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस है r. दिस इज कैपिलरी ट्यूब. इसको किसी कंटेनर के अंदर जिसमें वाटर है हमने रखा, तो हाइट वाटर की इसके अंदर इन्होंने दे दी कि h हाइट तक वाटर आ गया. ठीक है बेटा. और वाटर का वेट इसके अंदर है 5 ग्राम. मतलब हाइट है h और वाटर का वेट है 5 ग्राम और रेडियस है इस ट्यूब की स्मॉल r. अब कहते हैं कि एक और हमने कैपिलरी ट्यूब ली जिसकी रेडियस तो कर दी हमने डबल. ठीक है. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water will rise in this tube is. तो जिसकी रेडियस डबल हो जाए बेटा, उसको देखना है कि अब यहाँ पे कितनी हाइट तक कितना वाटर इसके अंदर जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रिलेशन ऐसी बनानी है जिसमें मास और रेडियस की रिलेशन आ जाए. ठीक है. तो इसके लिए बेटा हमें पता है कि जो वाटर इसके अंदर है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, पहले हम इसमें देखेंगे कि मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो मास है, सपोज m है, वो मास होता है बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी हमने रो मान ली. वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी. अब एरिया यहाँ पे क्या है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब है तो पाई आर स्क्वायर ले लेंगे. रो इसमें है डेंसिटी वाटर की. अब h जो है इसमें एसेंट फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो कहता है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी. ठीक है जी. एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, रो हमने इधर लिख लिया, h हो गया 2 सिग्मा कॉस थीटा आर रो जी. हमें सब पता है सिग्मा सरफेस टेंशन होता है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, आर हमारी रेडियस होगी, रो डेंसिटी होगी, ये जी हो गया. देखो रो के साथ तो रो कैंसल आउट, रेडियस के साथ एक रेडियस कैंसल आउट, तो हमारे पास बचा पाई इंटू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन जी, और यहाँ पे आर स्क्वायर था तो रेडियस. अगर हम ध्यान से देखें सारी चीजें कांस्टेंट है. m जो है उसमें पाई कांस्टेंट, 2 सिग्मा अपॉन जी कॉस थीटा सब कांस्टेंट है. आर पे डिपेंडेंट हो गया जी मास जो है. तो बेसिकली अगर तो रेडियस आर है तो मास है m. अगर रेडियस डबल हो जाएगी तो मास भी डबल हो जाएगा. तो अगर ये 5 ग्राम है तो आंसर इज 10 ग्राम. सेकंड इज द ऑप्शन. ठीक है जी. चेक करो. इसको सॉल्व करने का बेटा एक और मेथड भी है, इसको हटा रहा हूं मैं. देखो वी नो कि फर्स्ट केस के अंदर हमें रेडियस दी हुई है r, हाइट दी हुई है h. सेकंड केस के अंदर हमें रेडियस दे दी 2r, हमें हाइट नहीं पता. क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट में तो मैंने हाइट को ही कन्वर्ट कर दिया था एसएन फॉर्मूले से, हाइट यूज ही नहीं किया. बट यहाँ पे अब हम हाइट यूज कर रहे हैं.
तो देखो एक हमारे पास, जब हम कैपिलरी ट्यूब के बारे पढ़ रहे होंगे अपनी अपनी क्लास में, तब हमने देखा था कि अगर कैपिलरी ट्यूब की हाइट जो है वो कम हो जाए, मतलब पानी ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, लेकिन हाइट कम होगी, तो क्या पानी क्या होगा, फाउंटेन की तरह बाहर आएगा या बाहर गिर जाएगा, क्या होगा। तो उस टाइम पे हमने एक कंडीशन निकाली थी कि रेडियस इनटू एच ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये हमें पता है, ये मेन कंडीशन। तो इसका मतलब R1H1 R2H2 के इक्वल होएगा। R1 R है, H1 हमारे पास H है, R2 डबल हो गया। अब यहां से हमारे पास H2 की वैल्यू आ गई H/2। अगर हमारे पास रेडियस डबल हो जाएगी तो हाइट हमारी हाफ हो जाएगी। ठीक है, अगेन अब हम यूज करते हैं वही मास का फार्मूला। मास क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू हाइट। एरिया को क्या लिख सकते हैं, πr²h। तो फर्स्ट केस के अंदर हमें ρ πr²h 5 ग्राम लेना है। m की वैल्यू 5 ले ली हमने। अब सेकंड के अंदर क्या करेंगे, डेंसिटी वही है बेटा, पाई वही है, रेडियस डबल हो गया, हाइट जो है अभी हमने h/2 ले ली, तो इस टाइम पे हमने मास निकालना है। तो इसमें याद देखो m इज इक्वल टू ρ π 2 का क्यूब है, 2 का स्केयर है, तो ये आ गया 4 h। 4 को 2 से काटोगे तो 2 बचेगा, मैंने यहाँ 2 लिख लिया। और ρ πr²h हमने 5 लिखा हुआ है, सो m इज इक्वल टू 10 ग्राम। अगेन हमारे पास आंसर इज 2। तो हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला भी और ये वाला भी। दोनों में फर्क यही है कि पहले वाले में मैंने h को हटा दिया SN फॉर्मूले से, यहाँ पे मैंने RH इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मूला यूज किया है। आपको जो भी इजी लगे आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।